स्वागत है ब्रेक के बाद और बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज सीट पर ये उपचुनाव होंगे। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो ये बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने जो उपचुनाव है उसकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। जो ये सीटें रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज, इन सीटों पर यह उपचुनाव होना है। ये बिहार की 4 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जिन पर उपचुनाव किया जाएगा, जिस पर आज ही तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए रुक करेंगे दिल्ली से। चलिए, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा भी कर दी है। रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज सीट पर ये उपचुनाव कराए जाएंगे। और अगर तारीख की बात की जाए तो 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। और ये 4 सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार में, महागठबंधन के लिए भी और एनडीए के लिए भी। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए रुक करेंगे दिल्ली संवाददाता अंकित के पास। अंकित, बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है, और क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर हम जिस तरह से अपने दर्शकों को बताएं कि जिस तरीके से 20 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया आयोजित कराई जाएगी, इसके अलावा 23 नवंबर को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से कहीं ना कहीं जिन राज्यों में चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं आचार संहिता लगा दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव रंजन ने मंगलवार यानी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। और जहां जहां जिन राज्यों में विधानसभा का उपचुनाव है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव है, उन दोनों को लेकर कहीं ना कहीं उपचुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर हम बात करें, झारखंड में पहले चरण का जो मतदान है 13 नवंबर को, दूसरे चरण की मतदान की प्रक्रिया 20 नवंबर को संपन्न कराई जाएगी। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, 20 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा 23 नवंबर को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद जो भी राज्य वहां पे आचार संहिता लगाने के आदेश दे दिए गए। निर्वाचन आयोग के चीफ राजीव रंजन ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1 लाख से अधिक पोलिंग बूथ और झारखंड विधानसभा चुनाव में तकरीबन हम बात करें 29,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग के मुताबिक जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी, महाराष्ट्र में 9 करोड़ 63 लाख वोटर है और झारखंड में मतलब 2.6 करोड़ वोटर है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई वायनाड सीट पर भी 13 नवंबर को उपचुनाव आयोजित किया जाएगा। और वायनाड और रायबरेली सीट पर राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव लड़े थे तो यूपी सीट उन्होंने जो थी उसको ग्रहण किया, तो वायनाड सीट को छोड़ दिया था। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ दिया। तो ऐसे में अगर हम बात करें जिन जिन राज्यों में चुनाव है उसकी उन सभी चुनावों की तारीखों का आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उपचुनाव की प्रक्रिया 13 नवंबर को आयोजित की जाएगी और यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अभी चुनाव टाल दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विधानसभा का जो कार्यकाल नवंबर महीने में। बिल्कुल अंकित, अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग ने तो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। अब पॉलिटिकल पार्टीज कितनी तैयार हैं विधानसभा चुनाव को लेकर और उपचुनाव को लेकर भी। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, एक बड़ी खबर है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। रामगढ़, तरारी, इमामगंज और इसी के साथ साथ बेलागंज सीट पर उपचुनाव होंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट जानकारी के साथ हम जुड़ रहे हैं। ब्यूरो चीफ अनिल कमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल कमल जी, जो 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है 13 नवंबर और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, क्या ये माना जाए बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, कितनी तैयार है इन 4 विधानसभा उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये राकेश, ये 4 विधानसभा पर सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, जाहिर है इसको लेकर के भी काफ़ी राजनीति अभी गर्म होगी बिहार में। और जो झारखंड में पड़ोसी राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं 13 तारीख और 20 तारीख को, तो जो उपचुनाव बिहार के 4 सीटों पर होने हैं वो 13 तारीख को होनी है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भी अभी राजनीतिक सरगर्मी देखी जाएगी। इसमें यह बताया जा रहा है कि जिन 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उसमें से 2 सीटों पर रामगढ़ और तरारी, ये दोनों सीटें जो है वो बीजेपी अपने पास रखेगी और बेलागंज, इमामगंज वो जेडीयू के कोटे में जाएगी। और जेडीयू यह भी सुनने में आ रहा है कि अगर जीतन राम मांझी की पार्टी हम अगर आती है और सीट की डिमांड करती है तो जेडीयू अपने कोटे से उन्हें सीट दे सकती है इमामगंज का।
लेकिन हालांकि ये अटकलें हैं, उस पर अभी खुल के कोई बात नहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आई है। लेकिन इतना तय है कि जो जिन 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें से 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें जेडीयू के कोटे में जाने वाली है। जाहिर तौर पर कि ये चारों सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी जो है वो नज़र गड़ा करके रखी हुई है कि किस तरह से वो चारों सीटों पर कब्जा करके वहाँ पर अपना स्ट्रेंथ दिखा सके। दूसरी तरफ ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए, माले की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए, इसके इतर एक और पार्टी खड़ी हुई है, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी। वो भी इस चुनाव पर, उपचुनाव पर नजर गड़ा के रखी हुई है। और सबसे बड़ी चीज है कि कल जन सुराज पार्टी की ओर से इन चारों सीटों के लिए उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी जाएगी। प्रशांत किशोर ने जिस समय पार्टी बनाया था, उसी समय उन्होंने ऐलान किया था कि हम 2025 के चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, 2024 में ही जो उपचुनाव बिहार में होने वाले हैं उसी में हम अपना दमखम दिखाएंगे। तो जन सुराज की ओर से कल 4 प्रत्याशी जो चारों सीट है उनके नामों की घोषणा जो है प्रशांत किशोर खुद करेंगे। तो अब यह देखना होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी पहले से चल रही थी, जो ताज़ा तरीन नई पार्टी बनी है प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, उसके बाद इस उपचुनाव में क्या खेल होता है। क्या जन सुराज जो प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं कि हम अगली बार सरकार बनाएंगे, तो ये उपचुनाव में ही अगर शक्ति परीक्षण किसी का होगा तो वो प्रशांत किशोर का होगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां तो पूरे राज्य भर में अपने सरकार बना चुकी हैं, कई बार खेल भी हो चुका है, लेकिन ये टेस्ट अगर उपचुनाव में अगर किसी का होना है तो ये प्रशांत किशोर का होना है, जन सुराज का होना है। राकेश जी बिल्कुल नीलकमल जी, और इन सब के बीच देखना यह भी अहम होगा कि किन किन चारों के बीच लड़ाई होती है और कौन कौन उम्मीदवार तय किए जाते हैं इन चारों विधानसभा उपचुनाव सीट को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।